नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और हमेशा की तरह मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त होने वाला ये एवरीवन एंड सेशन। वेलकम टू बी जी ऑप्टिमिस्टिक। दिस इज नमन दोस्तों, खंडेलवाल आज का एंड टॉपिक जो आज है अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे जी हाँ, रिजर्व बैंक प्रशांत ऑफ एकेडमी की इंडिया। तरफ से आज का सो टॉपिक बेसिकली बहुत रिजर्व ही बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपेक्स होने वाला है। इंस्टीट्यूट है अपने जी इंडिया हाँ, के अंदर जो आने वाले पूरे बोर्ड बैंकिंग एग्ज़ाम्स में स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स ऑफ होंगे जो इंडिया बहुत को ही रेगुलेट ज़्यादा करता इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जिसे देख सकते हैं है। और ब्रीफ जो हमारे इंट्रोडक्शन देके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो आरबीआई है उसको हम अपेक्स सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं ऑफ इंडिया, जो कि कंट्रोल करता है जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ है इंडिया की उसको। अगर इसकी डिटेल में बात करूँ, इंट्रोडक्शन की बात करूँ, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जी हाँ, आरबीआई हैज़ established in 1st April 1935 और लीगल फ्रेमवर्क इसको दिया गया था बाय द आरबीआई एक्ट 1934। इट वाज फाउंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। जी हाँ, हिल्टन यंग कमीशन, ये पूछा जा सकता है एक नंबर में कि कौन से कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। ठीक है, और इसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल थी 5 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और इसको इनिशियली अंटायरली ओन्ड किया गया था प्राइवेट शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट गवर्नर की बात करूं कि पहले गवर्नर कौन थे, तो उसमें थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले गवर्नर थे। फिर सर सी डी देशमुख, वो पहले इंडियन गवर्नर बने इंडिया के। ठीक है, अगर सेंट्रल ऑफिस की बात करूं तो आरबीआई को पहला ऑफिस कहाँ मिला था? कोलकाता में मिला था। और उसके बाद 1937 में मुंबई में इसको शिफ्ट कर दिया गया उसके परमानेंट ऑफिस को। ठीक है, इसके 4 जोनल ऑफिस हैं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में, और 27 रीजनल ऑफिस हैं जो कि हर स्टेट में हैं। ठीक है, 4 सब्सिडरी ऑफिस हैं। ओनरशिप इसके टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही 100% ओनरशिप है इसमें। 100% मतलब कि पूरा का पूरा अधिकार इसमें क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। नो एनी प्राइवेट कंपनीज आर इन्वॉल्व इन दिस आरबीआई। जो भी रूल है, जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर जितने भी आते हैं केसेस, जो भी करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, या आरबीआई की जो बॉडी के अंडर में जो भी इनके क्या बोलते हैं गवर्नर्स हैं या डिप्टी गवर्नर्स हैं वो करेंगे। उसके अलावा कोई नहीं करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वो भी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, या मैं आपसे एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा आरबीआई के बारे में। ये थोड़ा डिटेल में था इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों, अगर मैं प्रियम्बल की बात करूँ तो द प्रियम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक एज to regulate the issue of banknotes and keeping of reserve with a view of securing monetary stability in India, and generally to operate the currency and credit system of a country to its advantages। जी हाँ, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका भी एक प्रियम्बल है, ऐसी ये आरबीआई है। आरबीआई मेन बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन है मान लीजिए, तो इसका एक प्रियम्बल होता है। ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानने के लिए ये होता है। दोस्तों, अगर मैं गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स की बात करूं तो एट प्रेजेंट जो करंट गवर्नर है वो हमारे हैं सर शक्तिकांत दास जी हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कानगो जी, एम के जैन और माइकल पात्रा। अभी फोर्थ गवर्नर जो हैं वो भी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं, मैंने उनका नाम मेंशन नहीं किया, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो प्लीज़ मेरा ये होमवर्क कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए कि फोर्थ गवर्नर कौन है। अगर मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता हूँ तो आरबीआई इज़ मैनेज बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, मेन कंपोनेंट इसकी मेन कमेटी ऑफ द सेंट्रल बैंक ही है। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ गवर्नर होता है, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, 4 डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट द 4 रीजनल बोर्ड, 2 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 10 अदर डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड। अगर मैं बात करूँ विच अकाउंट्स टू 21 मेंबर इन टोटल। तो 21 मेंबर्स हो गए। 10 होते हैं वो अलग अलग डायरेक्टर्स, अदर डायरेक्टर होते हैं अलग अलग फील्ड के। 4 डायरेक्टर होते हैं टू रिप्रेजेंट द 4 रीजनल बोर्ड, 2 जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं, और 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिप्टी गवर्नर, और एक गवर्नर होगा। ये टोटल की बॉडी होती है। अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं उसमें, तो आपको सिंपल बताना है कि 21 होते हैं। ठीक है, गवर्नर होता है, 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होने चाहिए, 4 रीजनल बोर्ड के मेंबर होने चाहिए डायरेक्टर्स, और 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चाहिए, और 10 अदर डायरेक्टर किसी भी फील्ड के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात दोस्तों? मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा।
अगर मैं लोकल बोर्ड्स की बात करूँ तो लोकल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द ईच 4 रीजन ऑफ द कंट्री, दैट इज़ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली. दीज आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर. यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं इस टोटल लोकल बोर्ड्स के, उनको अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका टेन्योर जो होता है वो 4 ईयर्स का होता है. इट एडवाइजेज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ अ लोकल मैटर एंड टू रिप्रेजेंट टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ लोकल कोऑपरेटिव एंड इंडिजियस बैंक. जी हाँ, लोकल बैंक का लोकल इश्यूज जो भी होते हैं, इकोनॉमिकली हो या टेरिटोरियल हो, उसको हैंडल करने के लिए लोकल बोर्ड बनाए जाते हैं. ठीक है, तो आपने समझ गए सेंट्रल बोर्ड और लोकल बोर्ड में क्या डिफरेंस है. ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं. सब्सिडरी ऑफ आरबीआई. दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं कितनी सब्सिडरी है, क्या फुल फॉर्म है. तो दोस्तों देखते हैं. पहली सब्सिडरी है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC. इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ साथ में लर्न करते रहिए. ये सब्सिडरी बनी थी 1978 में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट एंड गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़. फिर दूसरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRBN MPL, 1995 में हुई थी. प्रिंटेड बैंक नोट्स, ठीक है, ऑफ आरबीआई. इट हैज़ अ टू प्रेस इन मैसूर एंड सल्बोनी. फिर रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, IFTAS. ठीक है दोस्तों, ये 4 मेन सब्सिडरी हैं और यही एग्ज़ाम में इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, खास तौर से फर्स्ट और सेकंड वाला, क्योंकि इनकी जो एब्रीवेशन बहुत बड़ी है. तो किसी भी ए का पूछ देगा, M का बताइए, हैं बी का बताइए, या G का बताइए, C का बताइए, ऐसे करके. या ये पूछेगा सब्सिडरी ये कब बनी थी या इसका मोटो क्या है, ऐसे करके. और जो प्रेस हैं इनके 2 मैसूर में और सल्बोनी में, ये भी पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रेस कहाँ पे हैं. ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और अगेन प्रॉमिस भी करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ 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 बने रहे तो आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान और बहुत ही चुटकियों में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं. तो अगर आप मेरे साथ बने रहिए तो मैं आपको 100% आपका ऐसे ही टॉपिक्स हमेशा लाता रहूँगा और ऐसे ही टॉपिक हमेशा आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में जब ऐसे टॉपिक्स आपके सामने आए, ऐसे टॉपिक्स में से क्वेश्चन जब आए, तो आप चुटकियों में उसको ऐसे बोलेंगे, अरे वाह, हमको तो मिश्रा सर और त्रिशांत अकेडमी की प्लेटफॉर्म में हमको बहुत कुछ सिखाया है, तो क्यों ना हम पहले अटेम्प्ट करें इन सबको. तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो, आप यूपीएससी की कर रहे हो, या बैंकिंग की कर रहे हो, या आप रेलवे की कर रहे हो, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जैसे उसकी रेपो रेट ये सब पूछा जा सकता है, या ये इनकी सब्सिडी पूछा सकता है. तो आप अगर अभी से बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट बताता हूँ मैं फंक्शन ऑफ द आरबीआई. दोस्तों इनका फंक्शन जो है मेनली यह है कि बैंक ऑफ इशूइंग नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, लेंडर टू द लास्ट रिपोर्ट, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. जी हाँ दोस्तों, ये कुछ मेन फंक्शन थे. ये बैंक की नोट को इशू करता है, गवर्नमेंट के लिए एक बैंक की तरह होता है, बैंकों का भी ये बैंक है और एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है. लास्ट रिपोर्ट को लैंड करना, फॉरेन की जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करने का रोल पूरा इनका रहता है. और क्रेडिट जो हो रहा है उसके क्रेडिट का कंट्रोलिंग इनके ऊपर रहता है. ठीक है, ये कुछ मेन फंक्शन थे. हालांकि ये फंक्शन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ ताकि आपको ये नॉलेज है कि आरबीआई आखिरकार करता क्या क्या है. आरबीआई ये तो ठीक है, हमें सब पता रहता है कि नोट जो छापने वाला काम है वो आरबीआई का होता है, लेकिन उसके अलावा भी और भी फर्दर कुछ काम होते हैं, तो वो क्या होते हैं. ठीक है, अभी मैं आपसे अगर पूछ लूँ नॉर्मली कि भाई बताइए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज कौन करता है, तो आप बोलेंगे हम तो फॉरेन से पैसे लाते हैं, एक्सचेंज कोई भी बैंक में कर लेते हैं, लेकिन उसका जो कंट्रोल है, उसका जो सुपरविजरी है वो आरबीआई का है. कितने पे कितना मिलेगा या कब होगा, कौन सा रेट है, कौन सी मुद्रा पे कितना मिलता है, ये सब कंट्रोलिंग जो है वो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए और इस चीज़ को आप समझिए. ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्रेडिट कंट्रोल की, तो क्रेडिट कितना आता है देश में, कितना जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में, कितना बैंकों में, अगर बैंक ने उधार लिया है आरबीआई से या आरबीआई ने दिया है, हाँ, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है.
नो फर्दर एनी ऑर्गेनाइजेशन और नो एनी फर्दर इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। त्रिशांत एकेडमी की तरफ से मुझे और इस प्लेटफॉर्म को दीजिए इजाज़त। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और आशा करता हूँ कि पसंद ही आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस रेड कलर के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे अपडेटेड, और आपका नॉलेज बढ़ता रहे।